हेलो बच्चों, अभी हम लोग द्वितीयक समंकों का संकलन पढ़ेंगे। द्वितीयक समंकों को वह समांक कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं नहीं एकत्रित करता, अनुसंधान करता, स्वयं नहीं एकत्रित करता है, बल्कि किसी अन्य के द्वारा एकत्रित किए गए या संग्रहित किए हुए या पहले से संग्रहित कर हो चुके हुए आंकड़ों का उपयोग करता है। ये उन्हीं आंकड़ों को चयन करता है, अनुसंधान करता है जो उसके समस्या का उद्देश्य को संतुष्ट करता हो, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सरकारी दस्तावेज, अर्ध सरकारी दस्तावेज, गैर सरकारी दस्तावेज एवं अन्य मैगजीन या इस प्रकार में प्रकाशित दस्तावेज, व्यापारिक पत्रों पर प्रकाशित या अप्रकाशित दस्तावेज। तो द्वितीय समंकों के स्रोत दो हैं, एक है प्रकाशित स्रोत, एक है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत मीन्स पब्लिश सोर्स, विभिन्न विषयों पर जैसे कि सरकार, गैर सरकारी या विभिन्न शोध संस्थाएं जो होती हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकती है, वो समय समय पर अनुसंधान का कार्य करता है और जिसका जो महत्वपूर्ण परिणाम होता है वो छापता है। तो अनुसंधानों में जो महत्वपूर्ण प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया जाता है उसका वो लोग प्रकाशित करता है। इन प्रकाशित दस्तावेजों का प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में करता है। यह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, ना ही अब सिर्फ अनुसंधान करता है, नहीं किसी और व्यक्ति भी यह आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें सरकारी प्रकाशन, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो गवर्नमेंट जैसे सुने हैं हम लोग की एनुअल रिपोर्ट, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है पब्लिश करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स, इसको हम लोग देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं जो मासिक होता है। इस तरीके के भारतीय रिजर्व बैंक का बुलेटिन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन मासिक होता है। सेंसस जो होता है हर 10 साल में, उसको हम लोग देख सकते हैं। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये साप्ताहिक होता है, या एनुअल लिखा है तो ये वार्षिक होता है। इंडियन ट्रेड जर्नल, ये साप्ताहिक होता है। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ये अपना निकालता है, ये वार्षिक होता है। मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट, ये भी वार्षिक एवं मासिक होता है। इस प्रकार से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा छपे हुए रिपोर्ट, विभिन्न कमीशन द्वारा छपे हुए रिपोर्ट, त्रैमासिक रिपोर्ट जैसे CSO निकालता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी आता है, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा या विभिन्न क्षेत्रों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है एवं उसका प्रकाशन किया जाता है। इन्हें द्वितीयक समंकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे IMF का एनुअल रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वार्षिक रिपोर्ट है, या वर्ल्ड बैंक का, या एशिया इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक, इसका एनुअल रिपोर्ट, या UN स्टैटिस्टिकल ईयर बुक का रिपोर्ट। इस तरीके से अर्ध सरकारी प्रकाशन है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, जिला परिषद हुआ, पंचायत हुआ, ये सब का। इसके अलावा आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदन, विभिन्न कमीशंस जो आते हैं या कमेटी, उसका रिपोर्ट, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा एवं परिषदों एवं संघों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, जैसे व्यापारिक संस्थाएं हैं, रिलायंस इंडस्ट्रियल है, टाटा लिमिटेड है, हिंदुस्तान लीवर है, यूनिलीवर है, फेडरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, ट्रेड यूनियन है, ये सब का रिपोर्ट। ये भी हम लोग द्वितीयक स्रोत में इनकी गणना की जाती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या शोध संस्थानों का प्रकाशित रिपोर्ट, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, NSO है, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण है, विश्वविद्यालय शोध ब्यूरो, यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत सारे जर्नल हैं और न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हुआ, बिजनेस स्टैंडर्ड हुआ, फाइनेंस एक्सप्रेस हुआ, योजना है, कुरुक्षेत्र है, कॉमर्स है। इस प्रकार से उसके भी रिपोर्ट आते हैं। या अप्रकाशित रिपोर्ट बोले कहते हैं कि प्रकाशित आंकड़ों को बिना उनके अर्थ एवं सीमाएं जाने यथावत ग्रहण कर लेना कभी सुरक्षित नहीं है। इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक्स
at their face value without knowing their meaning and limitation. अब द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं इनका संकलन करने का भी विधि होता है और प्राथमिक का भी। दो विधि जो बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसे हम जानते हैं वो है संगणना विधि और निर्देशन विधि। संगणना विधि के अंतर्गत अनुसंधान जो होता है जिसमें समग्र इकाइयों के प्रत्येक समग्र जो आपका जनसंख्या है उसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वहीं निर्देशन विधि के अंतर्गत समग्र का न अध्ययन करके वो उसकी एक प्रतिनिधि इकाई को चुन लिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। संगणना विधि उस जगह पर प्रयोग करते हैं जहां हम लोग समग्र विधि का प्रयोग या निर्देशन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हमको प्रत्येक इकाई के बारे में जानना होगा वहाँ हम निर्देशन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। सेंसस मेथड या संगणना विधि के माध्यम से हमारी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। संगणना जो विधि होती है इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इस प्रणाली में समस्त क्षेत्र का या समग्र का अध्ययन करना अनिवार्य है और उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकलता है। उसी तरीके से जो हमारा निर्देशन विधि है इसमें एक अनुसंधान विधि में समग्र को सरल रूप में समझने के लिए इसकी एक समस्त इकाइयों का अध्ययन न करके इसका एक छोटा स्वरूप जिसे हम सैंपल या नमूना जिसे हम निर्देश कहते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं और फिर उस सैंपल का अध्ययन करते हैं जो कि पूरा समग्र का प्रतिनिधित्व करता है और इस चुने हुए निर्देशों का अध्ययन करके ही हम निष्कर्ष निकालते हैं जिसे पूरे समग्र पर लागू करते हैं। दोनों के गुण दोष समग्र विधि का संगणना विधि का गुण है शुद्धता बहुत उच्च स्तर का होता है, प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है, पूर्ण रूप से जानकारी या सूचनाएं प्राप्त होती हैं और इकाइयों की भिन्नता को भी ध्यान में रख के इसमें काम किया जाता है। और दोष बहुत खर्चीला है, अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक परिश्रम लगता है और यह सिर्फ सीमित क्षेत्र पर यह विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। निर्देशन विधि में गुण क्या है? मितव्ययी है, ये उपयुक्त है, बड़े पैमाने के लिए अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, सरल है, निष्कर्ष जल्दी निकलता है। और दोष क्या है? भ्रामक निष्कर्ष निकलने की संभावना है और समग्र की इकाइयाँ समरूप ना हो तो यह नहीं लागू किया जा सकता है। निर्देशन का चयन अनिवार्य है